जी, एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर नंबर 8, कोनिक्स 1। और उसमें सर्कल का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और इसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपने बतानी है। द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल, टचेज द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। तो आपने बताना है कि आपके पास एन की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है सर्कल को टच करेगी। तो कंडीशन फॉर द लाइन टेंजेंट टू द सर्कल, आपके पास ये जो लाइन होती है ये आप नोट कर लें। जो सिंपल आपके पास लाइन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब टचेज द सर्कल का मतलब वही होता है, टेंजेंट टू सर्कल। ये लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी। आपके पास उसकी जो कंडीशन होती है वो नोट कर लें। तो रिक्वायर्ड कंडीशन का जो फार्मूला है उसमें आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसमें वो जो सी की वैल्यू है उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्केयर। तो ये फार्मूला है जो आप यूज करते हैं फॉर टू फाइंड द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र का फार्मूला हमने यूज करना होगा जब भी आपके पास द लाइन टेंजेंट टू द सर्कल आ जाएगी। तो उसके लिए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र का फार्मूला हम यूज करेंगे। अब इसमें ए क्या है, सी क्या है और एम क्या है उसको देख लीजिए। आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप जनरल लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल आपके पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो क्या बनेगा, ए हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस में, ए हमारे पास आ जाएगा। जी, इसको 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो फ्रॉम 1 एंड 2, जी फ्रॉम 1 एंड 2, ए आपके पास क्या है एल, बी क्या है एम और सी क्या है एन। और इसके अलावा स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, स्लोप लाइन का जो स्लोप है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या था, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 एम की वैल्यू, उसका फार्मूला हमें पता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है एल और वाई का कोफिशिएंट आ रहा है एम। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास आ गया, एम की वैल्यू आ गई माइनस एल बाई एम। तो जहाँ पे आपके पास फार्मूला में एम यूज हो रहा है उस एम की जगह पे आप क्या लिखेंगे, माइनस एल अपॉन एम लिखेंगे। और जहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, ए की जगह पे आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एल लिख लेंगे। ठीक है, तो उससे फिर आप रिक्वायर्ड जो कंडीशन होगी वो क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप जो फार्मूला है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र उसमें पुट कर लें। तो एज वी नो, आप इस फार्मूला को लिखेंगे। फार्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। आप डेटा को रिप्लेस करें, सी किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो एन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए किसके इक्वल है, ए एल के इक्वल है अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्र। एम क्या है, स्लोप, और स्लोप हमारे पास आ चुका है माइनस एल अपॉन एम। ये पुट कर लें माइनस एल अपॉन एम का स्क्वायर। तो ये बनेगा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एल अंडर रूट, एलसीएम आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
तो एन आपके पास किसके इक्वल आ गया, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एल अंडर रूट एम स्केयर प्लस एम स्केयर, और एम स्केयर अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एल बाई एम अंडर रूट एम स्केयर प्लस एल स्केयर। दिस मीन एल की एन की इस वैल्यू के लिए आपके पास ये लाइन टेंजेंट होगी टू द सर्कल। तो आपने जस्ट एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो एन की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करके बता दी कि एन की इस वैल्यू के लिए आपके पास ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। का बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू नाइन, तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू नाइन। तो जनरल आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की क्या थी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो सो ए स्केयर हमारे पास क्या आ गया, नाइन आ गया। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, या ए स्केयर अगर होगा तो ए स्केयर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, नाइन। और जो लाइन की इक्वेशन है आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आपको जो स्लोप है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो फाइंड कर लें। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या बनेगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमारे पास आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे, वन आ रहा है, वाई का कोफिशिएंट भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो स्लोप हमारे पास आ गया माइनस वन, और स्लोप को आप कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एम के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या है, सी है। तो फार्मूला भी हमने प्रीवियस पार्ट में नोट किया था कि फार्मूला आपके पास जो कंडीशन का था वो क्या था, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्केयर। वैल्यूज को पुट कर दें, ए की वैल्यू हमारे पास ए स्केयर की अगर नाइन है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी। ठीक है, और एन की एन आपने फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन में तो वैसे क्या है, सी था ना, सी को रिप्लेस करेंगे ना एन के साथ यहाँ पे, क्योंकि सी किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। तो सी को एन के साथ रिप्लेस कर दिया, ए की वैल्यू थ्री पुट कर दें, और स्लोप की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एम, एम हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस वन आ चुका है, यहाँ पे माइनस वन का स्केयर। तो अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी जी, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री अंडर रूट, जी थ्री अंडर रूट वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। तो प्लस माइनस थ्री अंडर रूट टू आ जाएगा, ये आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसमें एन की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, ये फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी, तो एन की वैल्यू प्लस माइनस थ्री अंडर रूट टू के लिए ये लाइन सर्कल के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट आ जाएगी। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। अच्छा, इसमें इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये शायद प्रीवियस जो पार्ट हमने सॉल्व किया उसमें भी ये चीज़ थोड़ी सी रह गई है कि इसमें आपके पास ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ये ए, ये यहाँ पे वो वाला ए नहीं यूज हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ए जो यूज हो रहा है वो सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास ए की वैल्यू यूज हो रही है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन नंबर वन और टू में किया था, तो वही ए यहाँ पे यूज होने, ये जो फार्मूला में ए आ रहा है, ए इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो एम आ रहा है, एम इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे फाइंड की है। तो ए रेडियस है और एम क्या है, स्लोप है। और सी जो है, सी आपके पास वो जो गिवन लाइन है उसका जो कांस्टेंट है वो सी है, जो कि यहाँ पे इस पार्ट में भी सी की वैल्यू एन आ रही थी, और जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट हमने सॉल्व किया है उसमें भी उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, एन आ रही थी। तो ये हमारा यहाँ पे जो है वो बी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। और इसका सी पार्ट भी सेम इसी पैटर्न पे ही आपने सॉल्व करना है, उसमें भी लाइन की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो आप स्लोप और इसके अलावा जो रेडियस की वैल्यू है वो फाइंड करके उसको कर, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज 6.8.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट्स कंप्लीट हो गए।